आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद संदेह के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब वर्मा और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी को एक साथ देखा गया था। सुरेश पासवान ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का दावा करती है, लेकिन अब आरजेडी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणब झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया। और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है और कहीं ना कहीं उनको आत्म मंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे चारों विधायक दल के भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। रही बात कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं, मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। हम लोग मजबूती के साथ हैं, चट्टानी एकता के साथ हैं और गठबंधन सरकार के साथ जो है कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं धोखा दिए हैं, के राजू धोखा दिए हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के साथ हैं और साथ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। कल हेमंत सोरेन ने बीजेपी विधायकों के साथ चाय पार्टी वहां पे किया जहाँ पे मतदान था। अभी आप बोले कि ये राजू और नथवानी के बारे में देखिए, सदन के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो कहता है कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म करेंगे। यही पता चलने लगा और यही आने लगा, सामने रिजल्ट आने लगा
कि सही माने में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। और सदन नेता है हमारे हेमंत सोरेन जी, उनसे तो सब लोग मिलेंगे, वो तो नेता हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, इसलिए उस पर कोई छिटाकशी नहीं कर सकते हैं। सुरेश तो वही न बताए, जोर बोले जोर से, वो तो पकड़ा चुका है बिहार में, इसलिए शक कर रहा है जो हम लोग पकड़ा गए हैं यहाँ तो हम लोग जो है बदनाम करें राष्ट्रीय जनता दल को, इसलिए वो तो चोर पकड़ा गया, सामने आ गया, रिजल्ट सामने आ गया कि इस तरह का जो है ये लोग काम किया।